5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा प्रश्न में? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? देखिए सर, क्या बोल रहा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हमें पता करने बोल रहा कि आपके पास कंडीशन दे दिया कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से जाने वाले कितने नंबर होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने मतलब क्या होगा सर, इट मींस आपको क्या निकालने बोल रहा, एन निकालने बोल रहा। ठीक सर, ध्यान से देखिए क्या बोला, कहां शुरुआत करना, आपको 10 से शुरुआत करना, 250 पे खत्म होना। तो पहला संख्या आप देखिए, 10 के बाद, 10 को नहीं लेके चलना है, 10 के बाद आपका 4 से भाग जाने वाला नंबर कौन सा होगा सर? 10 के बाद 11 था, तो 11 तो 4 का परम आता नहीं, तो आपके बाद क्या होता है, 4 तिया 12, मतलब एपी में आपका 4 से भाग जाने वाला पहला संख्या कितना होगा, आपके पास 12 होगा। उसके बाद कितना होगा सर, 16 होगा। उसके बाद कितना, 4 5 20, डॉट 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 डॉट। अब देखिए सर, मेरे पास अंतिम संख्या कितना होगा, तो मेरे पास यहाँ 250 है। उस संख्या को आप क्या करें सर, 4 के बारे में बोल रहे ना, आप 4 से भाग दे दे। ठीक है सर, रफ में जाइए, 250 को 4 से भाग दे, कितना से जाएगा सर, 4 छक 24, तो 5 में 4 1, 4 दूनी 8, घटा दीजिए तो 2। मेरे पास शेषफल बच गया ना सर, बस कुछ नहीं करना है, 250 जो भी शेषफल बचा उसको माइनस कर दो, कितना, 10 में 2 8, तो यहाँ पे 4, मतलब हमें अंतिम संख्या कितना पता चल गया सर, आपके पास 248 है। ठीक, अब हमें निकालना है एन का वैल्यू निकालना, इसमें आपको योग नहीं बोला, इट मीन सर आपको ऐसे मतलब, हाँ बोल रहे बिजली बिल हुआ, अभी बोला अरे बाप, आपको लगा ऑनलाइन है, घर में है संपाती रेखा में पैसा नहीं निकाले 28 दिन से डाउनलोड कर लेना ना, निकल जाए कंज्यूमर आधा जा रहे एक घंटा बाद और क्या करिया वाला बोल दिए नहीं करो तो दे दिया बोला आधार कार्ड से नहीं काट आसंगा किसी का पे है रे हम इसका दे दे चल। हाँ तो बच्चों, हम लोग को थोड़ा सा बीच में कुछ परेशानी आ गया था, गाय गरु सब, और कभी कभी भाई लोग भी आ जाता है तो अलग बात है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, एपी बना लिया। ठीक है सर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई कि 12 16 20 248, हमें क्या निकालने बोल रहा कि कितने पद होंगे, बस कितने गुणज होंगे। तो हमें क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कितना है 12, A2 का मान कितना 16, और अंतिम संख्या कितना है सर, आपके पास 248, और कितने पद निकालने मतलब वो आपके पास क्वेश्चन मार्क्स होंगे। ठीक सर, चले, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुना डी। तो एन का वैल्यू आपके पास कितना सर, 248, तो 248 यहाँ पे लिखेंगे। ए का मान कितना सर, आपके पास 12, ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुना डी, तो डी का वैल्यू यहाँ पे निकाल ले, तो डी बराबर क्या होगा सर, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना 16, और ये मेरे पास 12, इक्वल टू कितना सर 4। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, 248 12 को इधर लिखा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुना 4। घटाइए, 8 में से 2 6, 4 में से 1 3, और फिर कितना बच जाएगा सर आपके पास 2। 8 में से 2 6 और 4 में से 1 3। ठीक है, n माइनस 1 गुना 4, ये 4 बाट मतलब गुना में इधर आके बट्टा में, तो 236 बट्टा 4 बराबर n माइनस 1। अब देखिए काटे इसको, 4 पछे 20 और 4 नवा 36, मतलब कितना सर 59 बराबर n माइनस 1
तो 59, इधर आके +1 इक्वल टू n, तो बराबर कितना 60, तो n का वैल्यू कितना आ गया सर 60। इट मींस इसका मतलब ये समझ में आया सर कि हमारे पास 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से भाग जाने वाली संख्याओं का नंबर कितना सर आपके पास 60 है। अगर आपको ये आंसर अगर आपको लगता है डाउट लगता है तो आप इसे क्या करें, जो भी आपके पास प्रश्न है उसे में n के जगह पे रख दीजिए। अगर मतलब LHS और RHS में बराबर आ गए तो आपके आंसर सही है कि नहीं सर। तो चले अब हम लोग चलते इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके बुक से ही होंगे। उसके बाद कौन बुक यहाँ पे कहाँ ठीक है, जल्दी बोल ना क्वेश्चन बोल ना, इसके बाद कौन वाला था, 2 के बाद कौन वाला था, 3 का 2 का क्वेश्चन नंबर 2 3.4। इसमें मैं बस से कुछ नया दे रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका ये एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणजों की योग ज्ञात करें। इसमें क्या करना है कि आपके पास इस बार कितने नहीं बोला है, आपके पास बोल रहा है कि मतलब आपके संख्या दे दिया है लेकिन आपको क्या निकालना है सर, उसका टोटल योग कितना होगा। ध्यान से देखिए 8 के प्रथम मतलब ये 8 के प्रथम मतलब आपका पहला संख्या कितना होना चाहिए, मतलब 8 के प्रथम गुणज मतलब 8 का पहला पढ़ना है। तो 8 का पहला पढ़ेंगे तो खुद 8 का पहला में आपके पास 8 खुद पहले आएगा सर, फिर दूसरा कौन सा आएगा सर 16 आएगा और तीसरा कैसे आएगा सर 24 आएगा डॉट डॉट। अब आपको बात क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 के 15 बार में लेना, मतलब 15 को मतलब 8 का पढ़ा कितना बार लेके चलना 15 बार। तो अगर हम लोग 8 का पढ़ा अगर 15 बार लेते हैं इट मीन सर वो नंबर 15 से गुना होगा। तो आप क्या करें रफ में 8 को 15 से गुना कर दे तो 15 8 कितना होता है सर 120। तो अंतिम संख्या मेरे पास कितना हो जाएगा सर 120 हो जाएगा, ठीक। तो चले अब हमें योग निकालना मतलब SN निकालना, सब चीज पता हो चुका है। A का मान कितना सर 8 हो गया, A2 का मान कितना 16 हो गया, n का मान कितना लेना है सर 15 लेना, तो n का मान 15। अंतिम संख्या कितना है मेरे पास n बराबर 120 है, हमें निकालना है योग क्वेश्चन मार्क्स। चले तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है सर। n का मान आपके पास कितना है सर 15, तो 15/2। फिर उसके बाद a का मान कितना है सर आपके पास 8 है, l का मान कितना आपके पास सर 120 है। चले तो 15/2 कटेगा नहीं तो इसको छोड़ दे, जोड़े इसमें कितना हो जाएगा सर 128, 2 छक 12, 2 चौके 8, मेरे पास कितना आ गया सर 15 गुनी 64। अब इसे गुना कर दे तो 64 गुनी कितना हो जाएगा सर 15, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60, 0 हाथ में 6, 15 छक 90, 90 और 6 96, मतलब कितना आंसर आ गया सर 960 हो गया। तो इस प्रकार ये आपके गुणज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है सर और जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इस दोनों क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और अगर क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे अच्छे लगते हैं तो प्लीज जरूर से जरूर कमेंट करें।